हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के हुमायूं के मकबरे पे, जिसे हुमायूंस टॉम्ब भी कहते हैं। तो जानेंगे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है JLN स्टेडियम। इसके गेट नंबर 5 से निकलने के बाद आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉक करना है। ये इसका लैंडमार्क है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये टॉम्ब दिखेगा और यहाँ ये है हुमायूं का टॉम्ब। तो ये रोड क्रॉस करने के बाद आपको सामने हुमायूंस टॉम्ब दिख जाएगा। हुमायूं के मकबरे पर गेट पर ही आपको काफ़ी लोकल वेंडर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप गर्मी से बचने के लिए हैट्स वगैरह ले सकते हैं, गॉगल्स ले सकते हैं। और गेट में एंट्री करने से पहले आपको ये रेड मार्बल पर मिलता है लिखा हुआ हुमायूं का मकबरा या हुमायूंस टॉम्ब। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको राइट साइड में एक वाटर वेंडिंग मशीन मिलेगी, क्योंकि अंदर किसी भी तरीके की वाटर फैसिलिटी नहीं है। और लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है ये QR कोड स्कैनर। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप इससे टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस हुमायूं के मकबरे पर, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री, मुग़ल हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग। तो आप भी इस हुमायूं के मकबरे पर आइए और मैं आपको इसकी डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यह है इसका मेन एंट्रेंस। इस एंट्रेंस पे जाने के लिए आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट लेने के लिए आपको 2 क्यू मिल जाती हैं, एक इंडियन लाइन और एक फॉरेनर्स की लाइन। तो दोनों की टिकट के प्राइजेस अलग अलग होते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपका टिकट 40 रुपीज़ का होता है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 600 रुपीज़ का टिकट मिलेगा। अगर कोई बच्चा 0 से 14 साल की एज का है तो उसका टिकट फ्री रहेगा, लेकिन उसके लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो दोनों की लाइनें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही साइड में आपको इस तरीके के बैनर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सार्क कंट्री से हैं तो आपको टिकट 40 रुपीज़ का ही मिलेगा। टिकट मैंने ले लिया है। टिकट में आपको एक पेपर टिकट और एक टोकन मिलेगा। ठीक है, तो मैं अंदर जाता हूँ और आपको बताता हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेटल डिटेक्टर मशीन है। इसमें आप अंदर जाएंगे तो आपसे ये टोकन ले लिया जाएगा। इस टोकन को स्कैन करने के बाद आपको वापस दे दिया जाएगा। एंट्री लेने के बाद आपको ये गेट ऐसा दिखाई देता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी हुमायूं के मकबरे पर पहुँचने के लिए। तो इसके लिए कोई और व्हीकल नहीं है, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। इस रास्ते में आपको काफ़ी सारे पोस्टर्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू लगवाए गए हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हिंदी में इसको विश्व धरोहर स्थल भी कहते हैं। ये इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। तो पहले आपको उसको डाउनवर्ड्स जाना है और जाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना है और फिर अप स्टेयर्स जाके आपको सीधा हो जाना है। तो चलिए आप हिस्ट्री की बात करते हैं। हुमायूं का मकबरा 1562 में बनवाया गया था। ये एक मुग़ल आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। इसमें आपको कई सारी कब्रें मिल जाती हैं। बेसिकली मकबरे का मतलब यही होता है कि उसमें किसी राजा महाराजा की कब्र होगी। तो इस हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के साथ साथ उनकी बीवी और काफ़ी लोगों की कब्रें हैं। तो ये इसका एक एंट्रेंस है। अगर आप इस एंट्रेंस से आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टोन वॉल मिलेगी। ये वॉल ऐसी लगती है जैसे कि बीच में से तोड़ी गई है। तो हो सकता है ये पुरानी बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर का एक हिस्सा हो। तो यहाँ से आपको गार्डनिंग भी मिल जाती है। यहाँ चारों तरफ गार्डन बने हुए हैं, ग्रीनरी है। आपको शायद ये नहीं पता होगा, हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने नहीं बनवाया। ये मकबरा बनवाया था उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम ने, जो कि हुमायूं की याद में बनवाया गया था। हुमायूं की डेथ के बाद ये मकबरा 7 साल में लगातार बना और उसके बाद इसमें हुमायूं की कब्र को बनाया गया। हुमायूं के साथ साथ इसमें उनकी बीवी की भी कब्र है। तो मैंने फर्स्ट गेट क्रॉस कर लिया है। गेट क्रॉस करने के बाद आपको बू हलीमा गेट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये बू हलीमा गेट, बू हलीमा 16वीं सेंचुरी में शायद कोई इनके दरबारी रहे होंगे, लेकिन उनकी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस गेट को बू हलीमा गेट कहते हैं। इसके पीछे आपको एक गार्डन मिलता है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। हुमायूं के मकबरे के साथ इसमें बू हलीमा का गेट भी है और ईसा खान का मकबरा भी है और नाई का मकबरा भी है। तो टोटल इसमें 3 मकबरे हैं और एक बू हलीमा का गेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हुमायूं के मकबरे का मेन गेट, जो कि बिल्डिंग से ठीक सामने पड़ता है। इस मकबरे को बनाने में 4 बाग शैली का इस्तेमाल करा गया है, जिसे 4 बाग स्टाइल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इस मकबरे को बनाने के लिए अफ़गानिस्तान की सिटी हेरात से आर्किटेक्चर को बुलवाया गया था, जिनका नाम था सैयद मुबारक मिराग गियासुद्दीन और इनके फादर का नाम था मिराग गियासुद्दीन। तो इन दोनों ने ही इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसे 4 बाग शैली या 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ये मुग़ल एम्परर में बनने वाली फर्स्ट बिल्डिंग है जो रेड मार्बल से बनी। तो चलिए इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। ये है इसका मेन गेट।
इस मेन गेट के बाद आपको मिलेगा हुमायूं का मकबरा। इसमें आपको बड़े बड़े गेट मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये बताया गया था कैसे खुदाई में इनकी काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये पॉट्स आपको मिलते हैं, घड़ा मिलता है और काफ़ी छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो कि खुदाई के बाद मिले थे, और ये सब मुग़ल एम्परर टाइम के हैं। ये फ़ोटो है मॉडिफिकेशन के टाइम का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया था ईसा खान के मकबरे पर। तो चलिए मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें किस तरीके के बर्तन यूज़ करे जाते थे उस टाइम पर। काफ़ी चीज़ें जो है डिमोलिश भी हो चुकी हैं, तो सरकार ने इसको काफ़ी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसमें उस टाइम के आपको स्टोन्स मिल जाते हैं और डिज़ाइन के स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। इस गेट के अंदर ही दूसरे साइड में आपको इस बिल्डिंग का पूरा रोड मैप मिलेगा, जिसमें आपको इसकी गार्डन्स और मकबरे का पूरा ओवरव्यू होगा। तो ये है इसका एक 3D स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बनवा के रखा हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं। इसमें आपको सेंटर में हुमायूं का मकबरा दिखेगा और इसके चारों तरफ आपको गार्डन्स मिलेंगे। यहाँ पर ये है ईसा खान का मकबरा, और इस गेट से अगर आप देखेंगे तो ये आपको इसकी कब्रें वगैरह दिखेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी सरकार ने पेड़ लगा रखे हैं, और ये है मेन हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे जाने से पहले एक बार आप इसको ज़रूर देख लें, इससे आपको इसका पूरा ओवरव्यू का आइडिया लग जाएगा कि ये कितने एरिया में बना हुआ है और कितना बड़ा है। तो यहाँ से बाहर आने के बाद मैं इसके मेन गेट पर आ गया हूँ। गेट से एग्ज़िट करने के बाद आपको सामने दिखेगा ब्यूटीफुल हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब। चार बाग स्टाइल में बनी हुई ये बिल्डिंग इंडिया की फर्स्ट रेड मार्बल बिल्डिंग है। यहाँ के गार्डन्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड हैं। तो जिस गेट से मैं आया था अभी आपको उस गेट का उसका अंदर का साइड दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से अंदर का साइड लगता है, और इसमें आपको 2 रूम्स मिलेंगे जिसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हुमायूं के मकबरे के ठीक सामने ये एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, इसमें फाउंटेन लगा हुआ है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये इसका चारों तरफ का एरिया है। तो अगर आप किधर भी देखेंगे तो आपको सब तरफ हुमायूं का मकबरा ही दिखेगा, क्योंकि ये 4 बाग शैली पे बना हुआ है। चारों साइड से ये इक्वली दिखाई देता है, और उसी तरीके से इसमें चारों तरफ गार्डन भी है और इसमें पॉन्ड्स भी बने हुए हैं। ये पॉन्ड्स भारत सरकार ने कुछ बाद में बनवाए थे और कुछ पहले के बने हुए थे। तो चलते हैं सीधे हुमायूं के मकबरे की तरफ। इस मकबरे को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को पब्लिश करता है, उसमें जगह मिल गई थी। तो इसमें आपको हुमायूं के मकबरे के साथ साथ शाहजहां का मकबरा भी मिलता है, जो कि जहांगीर के बेटे थे, और इनकी बीवी हमीदा बानो का भी मकबरा मिल जाता है। तो अभी मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर आ गया हूँ, और यहाँ पर ये मेन गेट बना हुआ है। इस गेट को क्रॉस करके सीढ़ियाँ लेके मैं जाता हूँ सीधे फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ से आप सीधा ओवरव्यू देख सकते हैं। ये दिखता है रेड मार्बल का ब्यूटीफुल हुमायूं का मकबरा। इसमें जितनी क्वांटिटी में मार्बल लगा था उस टाइम पर, उतनी क्वांटिटी में मार्बल अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल था। मुग़ल शासनकाल की बात की जाए तो इंडिया में सबसे पहले बाबर आया था, जो कि 1526 में आया था। उसके बाद उसका बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, और उसका बेटा था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का बेटा था बहादुर शाह ज़फ़र 1, और बहादुर शाह ज़फ़र 1 का बेटा था बहादुर शाह ज़फ़र 2। बहादुर शाह ज़फ़र 2 और उनके बेटों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंगून में भेज दिया था, जिसका आज नाम म्यांमार है। तो इस तरह सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से स्टार्ट हुआ मुग़ल शासनकाल म्यांमार में जाके एंड हो गया। वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र 2 का मकबरा भी बना हुआ है और उनके बेटों की कब्र भी वहीं है। हुमायूं के मकबरे को आप जिस तरफ से भी देखेंगे आपको सब तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। तो ये चारों तरफ से एक सा दिखाई देता है। इस मकबरे में रेड मार्बल के साथ साथ वाइट मार्बल का भी यूज़ करा गया है। इसके गेट के ऊपर जो गुम्बदें बनी हुई हैं वो ब्लू कलर की हैं, और जो मेन गुम्बद है जो सेंटर में है वो वाइट मार्बल की है। कॉर्नर व्यू से ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अगर आप इसके पीछे वाले साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ भी गार्डन दिखेगा। तो सब तरफ इसके गार्डन है, और सेंटर में है हुमायूं का मकबरा। ये सीढ़ियाँ इस तरह से चारों गेटों की तरफ हैं। तो आप अगर चारों गेट में से किसी भी गेट से आते हैं तो ये आपको सीधे हुमायूं के मकबरे पे ले आती हैं। तो इस सीढ़ियों से अगर मैं आगे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का इसका आर्किटेक्चर है। इसमें इस तरीके की मार्बल की जालियाँ बनी हुई हैं। इनसे अगर अंदर जाकर जाए तो अंदर आपको हुमायूं की कब्र दिखेगी। तो ये है इसका सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया से आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग कैसी लगती है। तो ताजमहल और हुमायूं का मकबरा ऑलमोस्ट देखने में सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो वो वाइट मार्बल का है और ये रेड मार्बल का है। हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर का पोता था शाहजहां। तो शाहजहां ने
1632 ईस्वी में ताजमहल को बनवाना शुरू करा था और 1648 ईस्वी में ताजमहल बन के तैयार हो गया था। तो ताजमहल भी इसी तरीके की 4 बाग वास्तुकला शैली पर बना हुआ है, जिसे बाद में शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में। इन सीढ़ियों से जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको मिलेगा हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे की हाइट और इसके डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसमें आपको ब्लैक मार्बल भी मिलेगा लगा हुआ, और सामने छोटे छोटे से गेट्स बने हुए हैं। ये देखने में छोटे लगते हैं पर एक गेट ऑलमोस्ट 10 फीट का है, और मेन गेट की बात की जाए तो कम से कम 70 फीट का मेन गेट है। तो इस तरीके के ये दर बने हुए हैं छोटे छोटे। इसकी फ्लोरिंग भी रेड स्टोन मार्बल यानी कि लाल पत्थर से करी गई है। इसकी दीवारों का जो निचला हिस्सा है वो सब वाइट मार्बल का बना हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे ये इस तरीके के गेट हैं। तो सबसे पहले बाबर को इस तरीके के मकबरे में दफन करा गया था और चारों तरफ गार्डन बनवाए गए थे। उसी को फॉलो अप करते हुए इंडिया में बाकी मुगल शासनकाल के भी मकबरे बनवाए गए। अगर आप देखेंगे हुमायूं के मकबरे में तो बेसिकली ये कब्रिस्तान ही है। तो आपको इसमें ये इस तरीके की कब्रें मिलेंगी जो कि काफ़ी पुरानी हो गई हैं और देखने में लगती हैं ये कंक्रीट की कब्रें हैं, लेकिन ये कंक्रीट की नहीं है, ये मार्बल की कब्रें हैं। इसमें आपको अरेबिक में इनग्रेव करा हुआ लिखा हुआ भी दिखेगा, ये शायद किसी बच्चे की कब्र होगी, और आपको ये और भी कब्रें इसमें मिल जाती हैं। तो इसमें अरेबिक में इनग्रेव करा हुआ है सब तरफ, जो कि स्टोन पर ही इनग्रेव्ड है। सभी कब्रों में डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन है। तो मे भी हो सकता है फीमेल के लिए अलग तरीके के डिज़ाइन का बनाया गया हो, बच्चों के लिए अलग तरीके का बनाया गया हो, और मेल्स के लिए अलग तरीके का डिज़ाइन बनाया गया हो कब्र का। तो सामने से आप देखेंगे तो इसमें 5 कब्र आपको और मिलेंगी, लेकिन ये कब्र कंक्रीट की लग रही है बनी हुई, लेकिन ये एक्चुअल में कंक्रीट की नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जाकर, लेकिन अंदर से पहले इस वाले गेट से मैं आपको इसका ब्यूटीफुल ओवरव्यू और लुक दिखा देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे बड़ा सा रेड मार्बल का बना हुआ गेट मिलता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और सामने ही आपको इसमें जाली लगी हुई मिलती है। इन जालियों में से झांक कर आप अंदर कब्र देख सकते हैं। इसका मेन एंट्रेंस दूसरे साइड में है, तो अभी हम इसके मेन एंट्रेंस में भी जाएंगे। तो ये है हुमायूं के मकबरे का गेट। तो जिस एंट्रेंस से हम एंट्री लेते हैं उसके राइट साइड में ये आपको गेट मिल जाता है। हुमायूं का मकबरा यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। उसका रीज़न ये है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी इसी एरिए में थी। मुग़ल शासन काल में आए जितने भी एम्परर रहे हैं उन सब ने निज़ामुद्दीन औलिया को काफ़ी माना है। गेट के अंदर एंट्री करने के बाद आपको इसका ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दिखेगा। यहाँ पर आपको एक सेंट्रल फ्लावर मिलेगा, तो मैं इसे रोटेट करके आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से ये किस तरीके का लगता है। तो अगर आप जिस एंगल से भी घूमेंगे आपको हर तरीके से ये सेम दिखाई देगा। ये मुग़ल पीरियड के टाइम का बना हुआ स्पेशलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये है मकबरे का मेन गेट। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले मिल जाती है हुमायूं की इसमें कब्र के ऊपर ही आपको एक लालटेन जैसा ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर मकबरे के चारों तरफ देखा जाए तो ये सब तरफ से एक सा दिखाई देता है। इसमें लगभग 20 गेट होंगे। हर गेट से आप बाहर जा सकते हैं और हर एक गेट के अंदर आपको अलग अलग लोगों की कब्रें मिलेंगी। तो सेंटर से आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखता है। मकबरे में इस तरीके की जालियाँ इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि इससे नेचुरल लाइट अंदर आ सके, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट उस टाइम नहीं होती थी। तो इसके अंदर आप भूल भुलैया की तरह आपको गेट मिलेंगे। आप गेट के अंदर जाते रहेंगे, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप की जालियाँ मिलेंगी, और हर एक रूम में आपको डिफरेंट कवर मिलेंगी, जो कि कुछ हुमायूं की बीवी की हैं और कुछ उनके पोतों के परपोतों की हैं। तो इस जगह 3 कब्र हैं और यहाँ भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिलता है बना हुआ जो बाकी रूम्स में बना हुआ है। तो मकबरे के अंदर आपको इस तरीके के गेट्स भी मिलते हैं। इन गेट से नेचुरल लाइट अंदर आती रहती है। अगर इन जाली से आप बाहर देखेंगे तो आपको बाहर का पूरा ओवरव्यू देखने को मिलेगा। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि हुमायूं की जिस बीवी हमीदा बानो ने ये मकबरा बनवाया है वही अकबर की माँ भी हैं। चलिए तो मैं आपको बाहर निकल के इसका एक 360 ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद मैं गेट से बाहर निकल जाऊँगा और आपको नाई का मकबरा और ईसा खान का मकबरा भी दिखाऊँगा। हुमायूं की कब्र वाले मकबरे से निकलते निकलते आपको और भी इसमें कब्रें दिख जाती हैं, और वो अलग अलग लोगों के मकबरे होते हैं। जैसे यहाँ से आप निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको ये गेट दिखेगा। अगर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, और यहाँ भी आपको कब्र मिल जाती है वाइट मार्बल से बनी हुई, जिस पर अरेबिक में इनग्रेव करा हुआ है। यहाँ 3 कब्र हैं। तो चलिए इस रूम से हम बाहर निकलते हैं।
अब मैं इसके गेट से बाहर आ गया हूँ। हुमायूं के मकबरे के पास ही आपको बाबर का मकबरा भी मिल जाता है, जो कि इसके ठीक पीछे है, लेकिन थोड़ा छोटी फॉर्म में बना हुआ है। आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। हुमायूं को पहले 1556 में डेथ के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया था, लेकिन 1558 में खंजर बेग के थ्रू पंजाब के सरहिंद में ले जाया गया और वहीं पर उनकी कब्र बनाई गई। अकबर ने 1571 में पहली बार हुमायूं की कब्र के दर्शन करे थे। तो मैं मकबरे से अब बाहर आ गया हूँ और ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको अलग अलग तरीके से गेट्स मिलेंगे। हर गेट्स में डोर भी हैं। 9 साल में बनने वाला 15 लाख रुपए की लागत से यह मकबरा उस टाइम का सबसे महंगे मकबरे में से एक था। हुमायूं के मकबरे के साउथ में आपको मिलता है नाई का मकबरा। ये मकबरा है तो छोटा सा, लेकिन बना हुआ रेड मार्बल से ही है। इस मकबरे के अंदर भी 2 कब्रें हैं, एक मेल की एक फीमेल की, लेकिन वो किसकी कब्रें हैं इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखते हैं इसके चारों तरफ से ये मकबरा कैसा दिखाई देता है। इसके भी चारों तरफ एक एक गेट है और बीच में जाली की विंडो भी लगी हुई है। इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसा ओवरव्यू है। तो अब मैं इसके गेट से अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, बस थोड़ी छोटी फॉर्म में। अंदर इसके आपको 2 कब्र मिलती हैं और चारों तरफ देखा जाए तो हर तरफ आपको एक एक जाली मिलती है और उसके ऊपर आपको एक छोटे छोटे रोशनदान मिलते हैं। नाई के मकबरे से अब मैं बाहर आ गया हूँ। इसे बाबर का टॉम्ब भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में लिखी गई किताब आईने अकबरी में कई जगह ये भी देखा जाता है कि हाजी बेगम नाम से हुमायूं की एक बेगम थी, जो कि उनकी ममेरी बहन थी और बाद में उनसे उनकी शादी हो गई और मकबरे की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई। तो चलिए अब मैं चलता हूँ बू हलीमा के गेट की तरफ और आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हुमायूं का मकबरा लगभग 60 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। इसमें आपको बू हलीमा का गेट भी मिल जाता है। इस गेट के बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, बस ये इसी तरीके का गेट है और ये बताया जाता है कि हुमायूं के दरबार में ही शायद बू हलीमा किसी एक अच्छी पोस्ट पर रहे होंगे या उनके कोई रिश्तेदार रहे होंगे, इस वजह से ये बनवाया गया है। इसके अंदर आने के बाद आप इसका ओवरव्यू देखेंगे तो इन साइड से इसका ओवरव्यू इस तरीके का दिखता है। हो सकता है ये पहले इससे बेटर कंडीशन में हो, लेकिन अभी इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं बू हलीमा का गेट से भी बाहर आ गया हूँ और अब हम जा रहे हैं ईसा खान टॉम्ब की तरफ। ईसा खान का मकबरा बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ईसा खान न्याजी पश्तो बोलते थे और वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे। ईसा खान का मकबरा उनके ज़िंदा रहते ही बनवा दिया गया था। 1547 से 1548 के बीच में ये मकबरा बना था। शेर शाह सूरी के बेटे इस्लामुद्दीन शाह के दरबार में एक कुलीन की पोस्ट पर थे। इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ और चारों तरफ से दिखाता हूँ। ईसा खान के मकबरे में ही ईसा खान की मस्जिद भी है। ये है ईसा खान की मस्जिद। तो मस्जिद के ठीक सामने आपको मिल जाता है ईसा खान का मकबरा, जो कि राउंड शेप में बना हुआ है। और हुमायूं के मकबरे के साथ साथ ईसा खान का मकबरा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो इसके अंदर भी आपको सिर्फ कब्र ही मिलने वाली हैं, क्योंकि मकबरे का बेसिक मीनिंग ही प्राइवेट कब्रिस्तान होता है। तो इसके अंदर चलते हैं। अंदर आपको काफ़ी सारी कब्रें मिल जाती हैं। टोटल इसमें 6 कब्रें हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इसके चारों तरफ आपको सेम स्ट्रक्चर मिलता है। ये भी रेड मार्बल से बना हुआ है और इसके सेंटर में भी सेम राउंड शेप गुम्बद बनी हुई है। चलिए तो मैं बाहर जाता हूँ, ईसा खान के मकबरे का बाहर से ओवरव्यू लेता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो बाहर से ये ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट और रेड स्टोन का बना हुआ है। ये राउंड शेप में है, तो आप जिस साइड में भी जाएंगे आपको चारों तरफ से एक साथ दिखाई देगा। इसमें भी आपको सेम जाली टाइप की विंडो मिलती है और ये ताक मिलता है जिसमें पहले सामान रखते थे। तो ईसा खान के मकबरे के पास आपको ईसा खान की मस्जिद, ईसा खान का गार्डन और सामने मेन गेट मिल जाता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।